अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और मोहतरम मुअज़्ज़ज़ीन और मेरे सामने तशरीफ़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले हदिया तबरीक पेश करना चाहूँगा। आज की इस मजलिस के इनाम याफ्तगान तलबा और तालिबात के लिए, उनकी खिदमत में, और उसके साथ ही मैं आप सब हज़रात का खैर मकदम भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने तशरीफ़ लाकर इस मजलिस, इस महफ़िल को रौनक बख्शी। वफ़ाक़ मदारिस अस्सलफ़िया, उसके ज़िम्मेदारों और कारकुनों को भी हदिया तबरीक व तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो सारा साल वफ़ाक़ के मामलात को मेहनत, तवज्जो और लगन के साथ देखते हैं और उसका फिर एक बड़ा अच्छा हासिल इस तकरीब की सूरत में हमारे सामने आता है। इस मौके पे मैं याद भी करता हूँ, याद भी करूँगा और दुआ भी करता हूँ जनाब यूनुस भट्ट साहब के लिए, जिन्होंने एक अरसा दराज तक वफ़ाक़ुल मदारिस अस्सलफ़िया की खिदमत की और मैं ये कहूँगा कि उसके आला मेयार, दयानत के, इंसाफ के और इख्तिबार और इम्तिहान के कायम किए। खुशी की बात है कि जनाब यासीन ज़फ़र साहब और उनकी टीम, जिनमें माशाअल्लाह भट्ट साहब के साहिबजादे भी शामिल हैं, वो उनकी मुकर्रर करदा लाइन्स और खतूत को उन्हीं पर चल के उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए भी दुआ है और तहसीन के अल्फाज हैं। जहाँ तक इस वफ़ाक़ की, हमारे वफ़ाक़ की खिदमात का ताल्लुक़ है, वो आपके सामने है। इम्तिहान के एक अच्छे मेयार को हमने अल्लाह की तौफीक से हमारे साथियों ने कायम किया है और इसके साथ साथ जैसा कि यासीन ज़फ़र साहब ने फरमाया, मदारिस के जो मसाइल हैं, अहले मदारिस के जो मसाइल हैं, खा उनका ताल्लुक़ मुंतज़मीन से हो, खा असातिज़ा से हो, खा तलबा से हो, उनको हल करने की तरफ भी कमा हक़ हो तवज्जो मबज़ूल की है। मसाइल बहुत हैं, उनकी तरफ इशारा भी हुआ, उनको हल करने की कोशिश भी भरपूर तरीके से होती रही है।
उसमें कामयाबी किसी हद तक मिली और बाकी मसाइल को हल करने के लिए कोशिश जो है वो जारी है। जैसा कि यासीन साहब ने कहा कि हुकूमतों के बदलने से फिर मामले वहीं के वहीं आ जाते हैं, लेकिन हर हुकूमत के आने के बाद हमारी कोशिश यही होती है कि सेहरा मसाइल के हल का किसी के माथे पर भी सजे और बंधे, मसाइल बहरहाल हल होने चाहिए। मौजूदा ज़माने में आप जानते हैं कि सिर्फ मदारिस को नहीं, सिर्फ इदारों को नहीं, मुसलमानों को और इस्लाम को, हमारे दीन को बहैसियत मजमूई मुश्किलात और मसाइल का सामना है। ख़ास तौर पर ये 9/11 या 9/11 के जो वाक़यात अमेरिका में हुए, ट्विन टावर्स का गिराया जाना, उसके बाद मगरिब का इस्लाम और मुसलमानों के लिए और उनके ख़िलाफ़ छुपा हुआ बुग़्ज़ खुलकर सामने आ गया। इस बुग़्ज़ पर उन्होंने अपने तहज़ीब का, अपनी टॉलरेंस या रवादारी का एक मुलम्मा और निकाब चढ़ाया हुआ था, वो निकाब उन्होंने उतार दिया और क्रूसेड्स या जंग सलीब व हिलाल, जंग हाय सलीब व हिलाल जो हुई हैं तारीख़ में, जिनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा ने अपना नाम बनाया और दूसरे मुजाहिदीन ने भी खिदमत अंजाम दी, उस ज़माने का जो छुपा हुआ बुग़्ज़ है, नफ़रत है मुसलमानों से, इस्लाम से, हत्ता के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका उन्होंने खुलकर इज़हार किया। इन हालात में दीनी इदारों की मुश्किलात भी बड़ी हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं, और अल्लाह का शुक्र है और एहसान है कि हमारे मदारिस, उनके मुंतज़मीन, उनके मुआविदीन इन चैलेंजेस, इन मुश्किलात, इन मसाइल को समझकर उन्हें फेस भी कर रहे हैं, उनका सामना भी कर रहे हैं और उसका भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इस तगोदौर जद्दोजहद में कामयाबी अता फरमाए। एक और बड़ा चैलेंज जो उम्मत मुस्लिमा के साथ पूरी दुनिया को दरपेश है, वो दहशतगर्दी का चैलेंज है। मुख्तलिफ मुल्कों में, और हम दूर न जाए अपनी बात करें, पाकिस्तान में अरसा दराज से दहशतगर्दी का इफरीत छाया हुआ है। वक्तन फ़वक्तन इसकी नफ़रत अंगेज़, शिद्दत आमेज़ कार्रवाइयों में सख्ती और शिद्दत आती है, कभी थोड़ी नरम भी पड़ जाती हैं कुछ अरसे के लिए, और फिर वही इफरीत सर उठाने लगता है। इसका निशाना जहाँ पूरी दुनिया और पूरा आलम इस्लाम है, वहाँ हमारी मसाजिद, मदारिस और दीनी इदारे भी हैं। इनको बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी बुनियाद के दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया और इसी हवाले से इन पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगीं और पाबंदियों से ज़्यादा इनको बदनाम करने की, लोगों की निगाहों से गिराने की कोशिश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह विफाकुल मदारिस ने, हमारे विभाग ने और बाकी जो विफाक हैं मुख्तलिफ मसालिक के, उन्होंने मिलकर जो तंजीम बनाई है, जिसका जिक्र यासीन साहब ने किया, इत्तिहाद तंजीमात मदारिस, उसने इस मुश्किल और इस चैलेंज का भी डट कर और बड़ी खूबी के साथ
बड़ी इस्तिकामत के साथ मुकाबला किया और ज़िम्मेदार लोगों और हलकों को ये बावर कराया कि मदारिस का बतौर दीनी इदारे दहशतगर्दी से दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं है। पैगाम पाकिस्तान की शक्ल में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया गया, उसकी तश्कील में भी उलमा और मदारिस के ज़िम्मेदारों का और विफाकों के ज़िम्मेदारों का बड़ा हाथ था। उन्होंने ही बुनियादी तौर पे मिलजुल कर इसे तश्कील दिया और उसका मुद्दा मकसद भी यही है, उसकी बुनियाद ये है कि किसी भी मकसद के लिए, हत्ता के इस्लाम की तरवीज और नफाज के अजीम मकसद के लिए जिसकी खातिर ये पाकिस्तान, ये मुल्क बना था, उसके लिए भी हथियार उठाना और मुसल्लह जद्दोजहद करना ये गलत है, नाजायज़ है। सियासी तौर पे जद्दोजहद करें, अखलाकी तौर पे करें, लोगों को उसके लिए तैयार करें, अहले इक़्तिदार को उसके लिए तैयार करें, उनको आमादा करें, उसके लिए मुसल्लह जद्दोजहद ना करें। तो ये सारी मुश्किलात और मसाइल उन पर अहले विफाक की अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी है और उसके साथ उसका भरपूर मुकाबला भी हो रहा है, उस मुकाबले में कामयाबियाँ भी मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक आज के और इस तरह के इज्तिमाआत का ताल्लुक़ है, उनमें विफाक की बेहतरी के लिए आपकी तरफ से तजावीज़ आती हैं और उन तजावीज़ को यासीन साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि उन तजावीज़ को हम वेट देते हैं, वज़न देते हैं, नज़रअंदाज नहीं करते। उनमें से जो भी मुफीद तर और काबिल अमल हैं उनको बरूए कार, बरूए अमल, ज़ेर अमल लाने की कोशिश की जाती है और अच्छे तरीके से की जाती है। मैं उन हज़रात का शुक्रगुज़ार भी हूँ जो विफाक की बेहतरी के लिए इस तरह सोचते हैं और सोच कर अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से आगाह करते हैं। हम यही चाहते हैं कि विफाक के इस विफाक के काम को मज़ीद बेहतर बनाएं, उसकी वर्किंग अच्छी हो, उसमें जो उसूल जिनका मैंने ज़िक्र किया, जिनकी बुनियाद रखने में मोहतरम यूनुस भट्ट साहब का बड़ा हिस्सा है, दयानत, अमानत, इंसाफ और किसी की रूह रियायत के बगैर इंसाफ के साथ इम्तिहान और इम्तिहान का एक अच्छा मेयार, इन सारी चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम कोशां भी हैं और आपकी मज़ीद आरा, तजावीज़ और आपके बताए हुए तरीक़ों के मुंतज़िर भी रहते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनका खैर मकदम भी करते हैं। आखिर में एक बात और मैं कहना चाहूँगा विफाक अपने और दूसरे विफाकों के हवाले से, कि जिस तरह बदकिस्मती से हमारे बाज़ इदारे सियासी जमातों में तोड़ फोड़ करते हैं और एस्टेब्लिश्ड और कायम शुदा जमातों को छोड़कर या तोड़कर दूसरी सियासी जमातें कायम करते हैं अपनी सरपरस्ती में, इसी तरह की हरकत उन्होंने विफाकों के साथ भी करने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि इत्तेहाद तंजीमात, मदारिस के ज़िम्मेदार हजरात और जो कायदीन हैं, मुख्तलिफ विफाकों के ज़िम्मेदार हैं, वो अपने जायज़ और उसूली मुतालबात पर हर मीटिंग में, हर मजलिस में अड़ते हैं, इसरार करते हैं और उन्हें मनवाने की भरपूर कोशिश करते हैं, तो उन्होंने इन विफाकों के मुतवाज़ी विफाक खड़े कर दिए।
जिनकी ना कोई हैसियत थी और ना वो कोई हैसियत हासिल कर सके हैं अपने इस ज़बरदस्ती के क़याम के बाद। इस हवाले से मैंने इसका जिक्र क्यों किया? मैं आप हजरात का इस हवाले से भी मदारिस के अरबाब मदारिस के मुंतज़मीन, ज़िम्मेदार हजरात, उनका इस हवाले से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मज़मूम कोशिश की, भरपूर अपने अमल से भरपूर मजम्मत की और इसका हिस्सा बनने से इनकार किया। यही वजह है कि सरकारी या इदारों की सरपरस्ती के बावजूद वो नाम निहाद विफाक ना अपने कदम जमा सके और ना कोई कारकर्दगी दिखा सके। उन्होंने सिर्फ शो करने के लिए, इदारों को खुश करने के लिए एक तादाद उनको बता दी कि हमारे साथ इतने मदारिस हैं, और वो मदारिस क्या हैं? मसाजिद हैं जिनमें बाकायदा मदारिस नहीं हैं, जिनमें कुरान करीम की मतलब तालीम होती है नाज़रा, उसकी मैं कोई इहानत नहीं कर रहा, वो भी ज़रूरी है। बुनियादी तालीम है हमारे पास, कुरान ही तो बुनियादी तालीम का एक ज़रिया है। लेकिन उनको इस हवाले से मदारिस कहना कि उनमें दीनी किताबें पढ़ाई जाती हों या कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ाया जाता हो, ये नहीं है। सिर्फ नाज़रा या हिफ्ज़ की क्लासें हैं जो अक्सर मसाजिद में होती हैं, बहुत सी मसाजिद में होती हैं। तो उनको मदारिस शो करके उन्होंने उन अहले इक़्तिदार को खुश करने की कोशिश की गुज़श्ता दौर हुकूमत में, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। इस सिलसिले में आपने जो अमली ताउन किया और तरगीब के बावजूद, तहरीस के बावजूद, तरगीब और तहरीस के बावजूद इस गेम का, इस खेल का हिस्सा बनने से जो आपने इनकार किया, उसके लिए आप खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला आपकी जो खिदमात जो इल्म के फ़रोग़ के लिए, इल्म दीन के फैलाव के लिए, उसे वसअत देने के लिए जो आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको कबूल करे और उनका बेहतरीन सिला और अजर आपको अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।